अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री हब बाय सितारा। स्टिक्योमेट्री में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कैलकुलेशन। मोल हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टिक्योमेट्री में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हर चीज़ में जो है हमें मोल चाहिए होता है, तो फिर वो मोल हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डिटेल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, मोलर मास। मोल कैलकुलेट करने से पहले हम मोलर मास जो है उसके बारे में जानेंगे, और मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, डेफिनेशन। मोलर मास इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होता है, मास इन ग्राम, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। या हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम आर द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, इन एन आयन और इन अ फार्मूला यूनिट। देखें, सिंपल एक एटम हमारे पास है, जैसे कार्बन है, उसका जो एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है, उसे हम मोलर मास कह सकते हैं कार्बन का। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, देखें हमारे पास लेट्स सपोज मॉलिक्यूल में क्या है, वाटर है ना। वाटर में हमारे पास क्या है, 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, और उनका रेशियो क्या है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ 1 एटम है। तो फिर इनका जो एटम्स हैं उनका जो सम है वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आता है। अब आगे अगर हमारे पास कोई फार्मूला यूनिट है या आयन है, जैसे कि हमारे पास कोई भी आयन है, जैसे कि सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, तो फिर उसका जो एटॉमिक मास होता है, जिसका आयनिक मास जो होता है वो उसका क्या है, मोलर मास है। या फार्मूला यूनिट ऑफ ए आयनिक कंपाउंड, जैसे हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है जी, या पोटाशियम क्लोराइड है, उनका जो फार्मूला यूनिट होता है, फार्मूला यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक में हमने पढ़ा हुआ है 9th में कि फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है। तो फिर इन तमाम चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, मोलर मास कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप्स टू फाइंड मोलर मास। हम जो है मोलर मास 3 स्टेप्स में हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस सब्सटेंस का हम मोलर मास फाइंड कर रहे हैं उसका फार्मूला हम लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसका फार्मूला क्या है, H2SO4। और दूसरा क्या करेंगे, वर्क आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास, का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। किस तरह से करते हैं मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन। लेकिन सल्फ़र और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है, 1 से ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। हाइड्रोजन क्या है, 2 है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 2, और सल्फ़र 1 है तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र मल्टीप्लाई बाई 1, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 एटम्स हैं तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, प्लस 32 क्या है हमारे पास, सल्फ़र का एटॉमिक मास है 32 मल्टीप्लाई बाई 1 32, और ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो क्या है, 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास 2 प्लस 32 प्लस 64 जब हम करते हैं तो पर 98 AMU हमारे पास क्या आती है, मॉलिक्यूलर मास आती है, किस चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब तीसरा जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास फाइंड हुआ है, हम क्या करेंगे, उसे ग्राम पर मोल की यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 98 ग्राम पर मोल। तो ये 98 ग्राम पर मोल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है। तो ये क्या था, हमारे पास कंप्लीट जो है स्टेप्स था जिसके ज़रिए हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, जैसे कि हमने मोलर मास फाइंड करना हमने वो कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर मोल में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीज़ों को क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फिर हमें चीज़ों को ग्राम में लेना होता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि इस मोल को हम क्या करें, मास के साथ लिंक करें। किसी तरह से हम मास के नंबर ऑफ़ मोल के ज़रिए मास फाइंड कर लें, या मास के ज़रिए उसके नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर लें। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है जो क्या करता है, लिंक करता है मास ऑफ एनी सब्सटेंस विद द नंबर ऑफ़ मोल्स। तो वो क्या है, नंबर ऑफ़ मोल इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास जो है वो हम ग्राम में लेते हैं यूजुअली, और मोलर मास जो है उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। और दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है, बस टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया हुआ होता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है, हमने उसका क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करना है। इस तरह की हमारे पास
हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, या हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ़ मोल गिवन है तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन है, वो क्या है, नंबर ऑफ़ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कोई से भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई से भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो हमारे पास अगर गिवन हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एवोगाड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो इन दोनों के जरिए हम नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल गिवन हो कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करने को कहें किसी एग्जाम्पल में, किसी प्रॉब्लम में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के जरिए रीअरेंज करके हम कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम जान सकते हैं कि किस तरह से जो है हम मोल फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम मोल इस इक्वेशन के ज़रिए मास फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड। एग्जाम्पल्स हमने चंद एक यहाँ पर इन्यूमरेट किए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस हमारे पास है, उसकी का जो मास है वो 60 ग्राम है, तो फिर कितने मोल्स होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है नंबर ऑफ़ मोल इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये वाला इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल हमने फाइंड करने हैं, सिंपली मास की जगह हम क्या पुट करेंगे, 60 ग्राम जो ऑलरेडी गिवन है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो कि क्या है, 40 ग्राम पर मोल है, तो फिर यहाँ पर ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, तो फिर यूनिट्स का मोल आएगा। ठीक है जी। और 60 डिवाइड बाई 40 जो है वो हमारे पास कितना अमाउंट आता है, 1.5 आता है, तो फिर 1.5 मोल हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास हमने फाइंड किया है, ये हमने उसी फॉर्मूले के जरिए फाइंड किया कि क्या करेंगे, हम एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 हमने प्लस किया, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, 40 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या हुआ, मोलर मास आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमारे पास मोल्स जो है, नंबर ऑफ़ मोल वो गिवन है, हमें क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोलर मास जो है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हम वो फाइंड कर लेंगे। अगेन वही बात कि एटॉमिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो फिर कैल्शियम का हमारे पास क्या है, 40 है एटॉमिक मास, और कार्बन का 12 है प्लस, और ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है, 16 है, और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर 16 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा। अब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, 100 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या हुआ, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, सिंपली हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर सकते हैं। मास हमने फाइंड करना है, तो फिर मोलर मास दूसरे साइड पे जाएगा इक्वेशन का, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना है, 0.5 मोल है, और मोलर मास हमारे पास 100 ग्राम पर मोल है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 हमारे पास 50 के बराबर आता है, और मोल कैंसिल आउट होंगे, और ग्राम जो है हमारे पास यूनिट आएगा, तो फिर आंसर क्या है, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 0 डिवाइड बाई 6.023 करेंगे तो फिर 1.41 हमारे पास आंसर आता है, और 10⁻25 माइनस 23 जो है क्या होता है, 10⁻2 के बराबर आता है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा, 1.41 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 मोल। इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अगर हमसे मांगे और नंबर ऑफ़ मोल गिवन हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नंबर रीअरेंज करेंगे इसी इक्वेशन को। नंबर ऑफ़ मोल एक साइड पे रहेगा और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एक साइड पे रहेगा, और नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर करेंगे, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल क्या होगा, फाइंड आउट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जल्द ही नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।